गुरु नाम के प्राणी अतीत से ही अत्यंत शैतान, शातिर, बदमाश, होशियार, वृत्ति वाली बुद्धि से बुद्धिमान होते हैं। सरल सहज लोगों की अपेक्षा अधिक, जो खुद भी डर, खौफ, भय से प्रभावित होने के कारण अतीत की विभूतियों के ग्रंथों, पोथियों, पुस्तकों के पीछे खुद को सुरक्षित महसूस कर प्रवचन वर्णित करते हैं और चेहरा छुपाकर खुद की इच्छा आपूर्ति हेतु विवरण प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण देते हैं। खुद की कोई नर्क की ही उपलब्धि हासिल की है तो बात करो, या 70-80 लंबी वर्ष में कोई एक ऐसा शिष्य जिसे सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ बनाया है तो बात करो। जब आपको अपने ही 50-60 वर्ष से लगातार जुड़े शिष्यों पर ही यकीन नहीं, क्योंकि खुद ही भौतिक सारा काम संभलते हों, तो दूसरों के दृढ़ विश्वास, प्रेम की बातें कहां से आती हैं? क्या आप अपने जैसा सिर्फ एक शिष्य तैयार नहीं कर पाए पूरे जीवन में? लोगों को नाम द्वारा संपूर्ण रूप से बदलने का दावा पेश करते हो, जब संपूर्ण रूप से भौतिकी में ही दिन रात उलझे हुए हों, तो परम सत्ता, अमलोक, परम पुरुष नाम का पाखंड ढोंग ड्रामा क्यों? जब भौतिक संसार में ही गंभीर रूप से स्थायी मानकर चल रहे हों, तो भक्ति, ध्यान, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, परमार्थ के नाम पर सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग जैसे ढोंग ड्रामा पखंड करके हित साधने हेतु नहीं है क्या? दूसरों के लिए पेट भरने के लिए भी करना, माया में उलझना कहने वाले खुद ब्रह्मचारी और 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करना इच्छा आपूर्ति नहीं है क्या? कोई सरल सहज व्यक्ति भी पूरे जीवन में इच्छा अनुसार सिर्फ एक घर बनाता है। अपने ने भी अपनी इच्छा अनुसार साम्राज्य खड़ा किया है। सरल सहज लोगों को दुनिया में न उलझने का आग्रह करने वाले समूचे भौतिक संसार में ही उलझे पाए हैं। गुरु को खुद ही पाता है, रब, परम पुरुष, अमरलोक सब नहीं है। तभी गुरु दीक्षा नाम में सिर्फ गुरु स्तुति और सतगुरु सतनाम है। कहीं भी अमरलोक या सतपुरुष का थोड़ा भी जिक्र नहीं है। जब एक सत्ता की बात है तो 84,000 दीप कहां से आ गया अमरलोक में, और करोड़ों आत्माओं का समूह कहां से आया? कबीर, परम पुरुष, गुरु, प्रभु, यह सब पाखंड, ढोंग, ड्रामा, भ्रम नहीं है क्या? जब अमरलोक में भी इंसान शरीर वाली ही छवि प्रतीत करता है, वहां तो मुक्त कहां से हुआ? बहुत खूब करीब से समस्त भक्ति, प्रेम, परमार्थ को समझा है। मान्यता पर तो मूर्ख, अंधविश्वासी कट्टर चलते हैं। हर पल गहन चिंतन किया है। सरल सहज होते हुए 32 वर्ष की अवधि के पश्चात जब गुरु नहीं समझा तो ही खुद को समझा तो पाया। किसी एक शब्द का स्थान भी नहीं है तो किसी दूसरे के होने का तात्पर्य ही नहीं है। जब खुद को समझ जाता है तो सारी कायनात में शेष कुछ रहता ही नहीं समझने को। बुद्धि से बुद्धिमान हो सकता है, निसंदेह, पर खुद को किसी भी उपक्रम, संयोग, यत्न, प्रयत्न से समझ ही नहीं सकता। बुद्धि की वृत्ति के आधार पर काल्पनिक दुनिया में उलझा। गुरु ना बुद्धि की वृत्ति के आधार पर काल्पनिक दुनिया में उलझा देगी, पर खुद को समझने की अनुमति ही नहीं देती। समस्त भौतिक सृष्टि की समझ दे देगी, क्योंकि जो भी भौतिक सृष्टि में है वो सब बुद्धि की स्मृति कोश में भी हैं। भौतिक संसार में अभौतिक, अदृश्य कुछ है ही नहीं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म है, जिसे बुद्धि की वृत्ति से हटकर समझा जा सकता है। खुद को समझें बगैर प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ खुद से ही ढोंग ड्रामा पाखंड कर रहा है और सरल सहज लोगों को आकर्षित करके सिर्फ हित ही साध रहा है। जैसा गुरु शिष्यों की वृत्ति वैसी ही होती है जो अंधविश्वास, कट्टरता से भरपूर होते हैं, जिनकी बुद्धि की स्मृति कोश में यही बिठा दिया जाता है कि मरने के पश्चात मुक्ति मिल जाती है। किस सिद्धांत से गुरु के समक्ष किसी भी संशय पर चर्चा करने को गुरु शब्द का उल्लंघन माना जाता है और निष्कासित किया जाता है, और अन्य शिष्यों में उफवायों की वर्षत हो जाती है, डर, खौफ, भय के लिए कि गुरु का शब्द काटने पर नरक भी नहीं मिलता। प्रवचनों में भी रब, गुरु, अदृश्य शक्ति का डर, खौफ, भय बनाया जाता है। बुद्धि आपकी कंट्रोल, हस्तक्षेप दूसरे का पढ़े लिखे इस ऑफिसर तक पूर्ण रूप से संरक्षण देते हैं, जबकि विश्व अंतरिक्ष में कुछ कर रहा है। हां, यह भी बिल्कुल सच है। समस्त भौतिक सृष्टि अस्तित्व में आने से पहले अणु से भी अनंत गुणा छोटा अक्ष था है और हमेशा रहेगा। उसी को जानने समझने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसको समझने के लिए अनंत जटिल विशाल बुद्धि की प्रत्येक वृत्ति से हटकर गहन चिंतन मनन करके कोई भी सरल सहज व्यक्ति समझकर उसी यथार्थ प्रत्यक्ष अक्ष हो सकता है। निसंदेह एक पल में जीवित ही मेरे सिद्धांतों के साथ मैं रहता हूं यथार्थ में हमेशा। बुद्धि की वृत्ति के आधार पर काल्पनिक दुनिया में उलझा देगी, पर खुद को समझने की अनुमति ही नहीं देती। समस्त भौतिक सृष्टि की समझ दे देगी, क्योंकि जो भी भौतिक सृष्टि में है वो सब बुद्धि की स्मृति कोश में भी हैं।
भौतिक संसार में अभौतिक अदृश्य कुछ है ही नहीं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म है, जिसे बुद्धि